चंद्रशेखर ऐसी कोख से पैदा हुआ कि उन्हें उठा उठा के जमीन में ठोकता भाई साहब वहीं। और जो संदेह की दृष्टि से देख रहे लोग बाग, वो अपने ऊपर इस्तेमाल करा के देख लो उसे। अगर उनका कार की सीट पे बैठे बैठे पेशाब ना निकल गया कि दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई जा, उनको इंसाफ दिलवाया जा, उस काम को आज चंद्रशेखर जी कर रहे। चंद्रशेखर जी ने जो काम, जो लड़ाई उस आकाश गुज्जर की लड़ने का काम किया, मैं ये कह रहा कम लोग लड़ पाए भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद तमाम विपक्षी दल उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। चौधरी राजकुमार जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरीके से देवबंद में जानलेवा हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए विपिन चौधरी जी, ये तो इतना कायरतापूर्ण काम उन लोगों ने किया है कि धोखे से हथियार की आड़ लेकर के किसी आदमी की आप जान लेना चाह रहे, तो इसे कोई बहादुर तो कह नहीं सकता, ना वो बहादुरी का काम है। वो तो इतनी बड़ी घिनौनी हरकत है एक कायरता की। मैं ये कह रहा कि ऐसे कायर व्यक्ति को तो जिंदगी जीने का कोई हक भी नहीं होता। देखिए, इंसान बहादुर होता है। जब चंद्रशेखर जी वहां गए हुए थे तो वो तलाश में तो थे ही उसके मारने की भाई, और तलाश में भी वो इसलिए थे कि वो हथियारों से मजबूत थे, हथियारों से लैस थे। मेरा कहना यह है कि उनकी बहादुरी को सलाम जब करते लोग, जब वो कोद्दा पीट के चंद्रशेखर आजाद को ये कहते कि हथियार ना उनके पास होते और चंद्रशेखर को वो चैलेंज करते कि चंद्रशेखर जी आओ, हम आपसे लड़ने की कोशिश करेंगे, आपको मारने की कोशिश करेंगे, तो मुझे उम्मीद है चंद्रशेखर ऐसी कोख से पैदा हुआ कि उन्हें उठा उठा के जमीन में ठोकता भाई साहब वहीं। तो बाद में क्या होता क्या ना होता, चाहे चंद्रशेखर मरता क्या मरता, लेकिन उन्हें जमीन में उतार देता, इतना मुझे भरोसा है। क्योंकि मुझे पता है उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया और संघर्ष करता करता वो वहां तक पहुंचा। और सुनो भाई साहब, कुछ लोगों की तो विरासत में मिल जा राजनीति। उसने अपने संगठन को अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से खड़ा किया और उस संगठन के बलबूते वो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा और उसकी बहादुरी का लोहा मानते हैं लोग बाग। संघर्ष के कारण वो जेलों में भी गया। तो मैं ये कह रहा, इससे बहादुरी नहीं करते कि आप हथियार के बलबूते से किसी को मारने की कोशिश कर रहे। अरे आमने सामने की लड़ाई लड़ो, आपको पता लग जाएगा आप में कितनी जान है। मेरा सवाल राजकुमार जी आपसे ये है कि अब तमाम विपक्षी दल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए विपिन जी, आप भी सम्मानित आदमी हैं, पत्रकारिता का आपका काम है। मुझे ये बता दो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहाँ? कहीं हो तो मुझे बताओ भाई। एक बात बताओ, अभी दिन दहाड़ा आपने को घटनाएं सुन ली, पुलिस कस्टडी में भी इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या हो रही है लोगों की, और कोर्ट में ही अभी एक ताजा उदाहरण मैं आपको दे रहा, अभी कोर्ट में वो चाहे अपराधी हो या कुछ हो, उसकी हत्या हुई है। तो ये कानून व्यवस्था है? इसे कानून व्यवस्था कहोगे? तो मैं तो ये कह रहा, कानून व्यवस्था नाम की तो उत्तर प्रदेश में कोई चीज ही नहीं है। और जो लोग ढोल पीट रहे ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखूं। मैं ये कह रहा कि आप अखबार उठा लो, टीवी देख लो, हत्याएं होली और सारी पुलिस कस्टडी में हुई, पुलिस के इर्द गिर्द हुई, तो मुझे यूं बता दो कानून व्यवस्था रह कहां गई भाई साहब? राजकुमार जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से देवबंद में ये घटना हुई है, उसके बाद तो कुछ लोग इस घटना पर ही सवाल उठा रहे हैं, एक तरह से इस घटना को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए विपिन जी, अब वो हमला तो हुआ चंद्रशेखर पे और संदेह की दृष्टि में देख रहे लोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह उस पर हमला हुआ ना, और जो संदेह की दृष्टि से देख रहे लोग बाग, वो अपने ऊपर इस्तेमाल करा के देख लो उसे। अगर उनका कार की सीट पे बैठे बैठे पेशाब ना निकल गया तो बात है निहानी। तो भाई मैं ये कह रहा कि दूसरे की जान जाती हो, कोई वीडियो बना लो या हंसी मजाक कर लो, जब अपने पे बीतते हैं ना तब पता लगे है जी। अगर संदेह की दृष्टि से मतलब आप अपनी जान को जोखिम में डाल देगा कोई, मतलब खुद कोई गोली मरवा लेगा अपने, कोई मरवा के देख लो भाई, कोई देख लो मरवा के, फिर आप कह दियो कि संदेह की दृष्टि में हुआ, पहले अपने ऊपर इस्तेमाल कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए उस व्यक्ति के साथ में जो हरकत हुई है वो हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आज की तारीख में एक VIP टाइप का आदमी है।
ठीक है भाई साहब। और मैं ये कह रहा कि वीआईपी अगर कोई सड़क पर चलने वाला व्यक्ति भी हो, उसके साथ भी ऐसी घिनौनी हरकत होगी, तो मैं ये कह रहा फिर कानून व्यवस्था नाम की चीज को आप कैसे कह रहे कि कानून व्यवस्था यहाँ की मजबूत है? नहीं होना चाहिए था ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तमाम विपक्षी दल इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े नेता बन गए हैं जो तमाम विपक्षी दल उनके समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं, या विपक्ष को बस एक मुद्दा मिल गया है योगी सरकार को घेरने का? देखिए भाई साहब, विपक्ष को मुद्दा मैं नहीं कह सकता इस चीज को। मैं तो एक बात कह रहा आपसे, कुछ लोगों को जो पॉलिटिकल लोगों के बच्चे हों उन्हें विरासत में पॉलिटिक्स मिल जा, कुछ लोगों को पार्टी विरासत में मिल जा, है जी, कुछ लोगों को एमएलए एमपी वे विरासत में मिल जा, उनके बुजुर्ग हो एमएलए या एमपी हो, वो चले जा दुनिया से, उसके विपरीत उसके उसमें उन्होंने टिकट मिल जा है और जनता भावुक होकर उन्हें वोट दे दे। मैं चंद्रशेखर की बात पर कहनी चाह रहा ये बात कि चंद्रशेखर ने थोड़े से दिन में ऐसे संगठन को तैयार किया, ऐसे संगठन को तैयार करके उसको असली जामा पहनाया और उस जामे के तहत उसे लेकर के वो दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का वो काम कर रहा, और यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा, कई प्रांतों में घूम रहा। मैं आपको एक ताजा घटना बता रहा, अभी एक मध्य प्रदेश के लड़के का पीछे से आकाश गुज्जर का इनकाउंटर हुआ था आगरा में, और भाई साहब चंद्रशेखर जी ने उसको लेके यहां से लेके उत्तर प्रदेश थे और दूर मध्य प्रदेश तक उसके न्याय की लड़ाई लड़ने का काम चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। तो मुझे ये बता दो, पॉलिटिक्स में पहले लोग होते थे ना, 50-55 साल पहले के लोग जो होते थे और जो पॉलिटिक्स में जाते थे, वो केवल इसी मद से जाते थे कि दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई जा, उनको इंसाफ दिलवाया जा। उस काम को आज चंद्रशेखर जी कर रहे, भली भांति कर रहे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आकाश गुर्जर के मामले को तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठाने का काम किया, और उन्होंने तो आर्थिक रूप से उस परिवार की मदद करने का काम भी किया। देखिए भाई साहब, विपिन जी, ऐसे मौके पे है जी, ऐसी जाति किसी परिवार की साथ में हुई हो, एक परिवार का चिराग बुझा हो, अखिलेश जी ने तो उसके लिए बहुत बड़ा काम किया था। 5 लाख की आर्थिक मदद कोई कम नहीं होती। अब चलो उन्होंने तो आर्थिक व्यवस्था उसकी ठीक की, बेचारे की जैसी कैसी भी होगी, लेकिन उसके न्याय की जो लड़ाई लड़ने का काम किया, मैं तो इसे बहादुर समझूं। चंद्रशेखर जी ने यहां से जाकर के मध्य प्रदेश में कौन सा इसने वहां बेचारा पार्लियामेंट लड़ेगा ये, या भाई ये वो लड़ेगा। और सुनो, चूंकि मैं उस समाज से ताल्लुक रखूं, मैं सर्व समाज की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि चंद्रशेखर जी ने जो काम, जो लड़ाई उस आकाश गुज्जर की लड़ने का काम किया, मैं ये कह रहा कम लोग लड़ पावे भाई साहब। दूसरे की उसमें कोई अपनी जान को नहीं डालता है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो मैं तो ये चंद्रशेखर जी को बार बार बधाई भी दूंगा और परमपिता परमात्मा से विनती भी करूंगा कि ईश्वर उसको स्वस्थ करे और वो ऐसे ही अपने संगठन को लेकर के जनता की आवाज को उठाता रहे। और अगर संघर्ष, और सुनो, इंसान बनता भी संघर्ष करके ही है, बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। जिसने संघर्ष करना सीख लिया ना, वही इन लड़ाइयों को लड़ पाओगा। बाकी भाई साहब जिसे विरासत में मिल जा, वो ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ पाते। आप तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस घटना को एक तरह से संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं? मैं ये कह रहा, ये तो वो लोग हैं जो रात दिन इसका सरकार का ढोल पीटते फिर रहे कि भाई ऐसी कानून व्यवस्था है, ऐसी कानून व्यवस्था है। मैं ये कह रहा कि वो लोगों के दिमाग में वो बात ना आ जा, तो जो लोग लगे हुए हैं सरकार की तारीफ, झूठी तारीफ करने के लिए, ये तो वो लोग हैं। ये लोग बता रहे हैं कि संदेह की दृष्टि में है। मैं ये कह रहा कि उन लोगों ने खुद पर आजमा के देख लो इस बात को। अगर कहीं कार में बैठे हुए इस तरह की घटना उनके साथ होगी ना, भाई साहब उम्मीद करूं पेशाब कर दे आदमी, पेशाब निकल जा। आप दूसरे को तो कह लो कि वो उसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अपनी जान को कौन जोखिम में डाल लगा भाई? कौन अपने बच्चों से दूर होगा? कौन अपने माँ बाप से दूर होगा? कौन अपने परिवार को त्याग के जाएगा? किसने मौत किसी ने अच्छी लगे क्या? तो अपनी जिंदगी गंवा देगा आदमी इस तरह का ड्रामा कर करके। और ये ड्रामा चल कहाँ जाएगा? देखिए सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है, ऐसा नहीं विपिन चौधरी जी। चलिए, तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।